हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 से प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर है जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4a² बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको हिंदी में बोलेंगे, सिद्ध कीजिए कि सारणिक ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4a² बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इतना इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसको हम मान लेते हैं क्या, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेशन आपको लिखेंगे हम, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी। ठीक है, उसके नेक्स्ट है आपका ए बी, उसके नेक्स्ट है आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी, उसके नेक्स्ट है आपका सी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है आपका 4a² बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको LHS इसको RHS लेके चलते हैं, तो LHS इक्वल टू आते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी। उसके नेक्स्ट होगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका सी स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में से हम अगर ए बी सी कॉमन ले लिए तो हम लिखेंगे कॉमन फॉर C1 C2 एंड C3 इन ABC। अब ABC हम कॉमन ले रहे हैं, ABC हम कॉमन ले लेते, क्या बचेगा देखेंगे। इसमें से हम कॉलम 1 में से एक कॉमन लेंगे, तो इसमें से एक कॉमन लेंगे तो ए बच जाएगा, इसमें बचेगा ए प्लस बी बचेगा, इसमें बचेगा बी। ठीक है, कॉलम 2 में से हम बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा आपका सी, यहाँ से बचेगा आपका बी, और यहाँ से बचेगा बी प्लस सी बच गया। यहाँ से कॉलम 3 में से हम सी कॉमन ले लिए, तो ए प्लस सी बचेगा, नेक्स्ट बचेगा आपका ए बचेगा, उसके नेक्स्ट बचेगा सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी कॉमन ले लिए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मान लेते हैं आपका R1 में R1 प्लस R3 कर देते हैं, हम माइनस R2 करके देखते हैं क्या आता है। तो ABC तो हम पहले कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, ABC हम कॉमन ले लिए, तो R1 प्लस R3 करना है, तो ये R1 है, ये R3 है, ये R1 ये R3 या R2 माइनस करना है, तो ए प्लस बी में ए प्लस बी माइनस हो जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, C प्लस बी सी, तो C प्लस बी सी को प्लस कर लेंगे तो C प्लस हो जाएगा 2C, और उसमें से B माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं आपका 2C हो जाएगा, यहाँ पे 2C नहीं होगा, R1 में ही करना है ना, तो 2C यहाँ पे हो जाएगा, 2C यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं ए प्लस सी करेंगे तो ए प्लस सी हो जाएगा, उसमें से ए माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 2C हो जाएगा। ठीक है, R1 हो गया, R2 में कोई चेंज नहीं है तो हो जाएगा ए प्लस बी, उसके नेक्स्ट हो जाएगा बी, उसके नेक्स्ट हो जाएगा ए, उसके नेक्स्ट हो जाएगा बी, उसके नेक्स्ट हो जाएगा बी प्लस सी, उसके नेक्स्ट हो जाएगा आपका सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम कॉमन ले लिए ABC। ठीक है, R1 में केवल हम R1 प्लस R2 किए, माइनस R1 में हम R1 प्लस R3 करके माइनस R1 कर लिए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें से क्या और कॉमन ले और क्या चेंज करें तो हमारा इक्वेशन चेंज होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे इसमें से कुछ मिस तो नहीं किए। यहाँ से देखिए R1 प्लस R3 C प्लस R1 प्लस R3 C प्लस C करेंगे तो 2C हो जाएगा, B माइनस जाएगा तो B माइनस जाएगा, तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो हम इसमें से हम क्या कर ले रहे हैं,
इसमें से हम अगर C2 में C2 माइनस C3 कर ले रहे हैं, C2 में C2 माइनस C3 करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। C2 में हम C2 माइनस C3 कर लेंगे, ठीक है। C2 माइनस C3 करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ABC, तो पहले से हम कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अब यह है हमारा C2, यह है C3, ये तो C1 में कोई चेंज नहीं है, तो C1 को लिख लेंगे A प्लस B, ठीक है, यहाँ से B लिखेंगे, ठीक है। C2 में से 2C करेंगे 0 हो जाएगा, B में से A माइनस करेंगे तो B माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब B प्लस C में से हम C माइनस कर लेंगे, B प्लस C माइनस C कर लेंगे तो हमारा B बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे C3 तो कोई चेंज नहीं है, तो हो जाएगा 2C A C हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ABC तो हमारा पहले कॉमन है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट यहाँ 0 इंटू हो जाएगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका BC, मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, इसको देख लेते हैं। B माइनस A है डॉट C हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा इसका, B से A में मल्टीप्लाई होगा तो BA हो जाएगा, ठीक है, BA हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस, माइनस 0 आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट। अब इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस बी डॉट C हो जाएगा, ठीक है। और इससे अब B A से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा आपका, माइनस क्या होगा, माइनस AB हो जाएगा, माइनस AB होगा, ठीक है, क्योंकि इस B से A में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस AB हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 2C हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो इसे B प्लस A में B से मल्टीप्लाई होगा तो लिख लेंगे यहाँ पे B प्लस A डॉट B, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस B प्लस A में B से मल्टीप्लाई हुआ हो जाएगा B प्लस B माइनस A है, B से मल्टीप्लाई होगा तो B माइनस B डॉट B माइनस A, ठीक है, ये लॉन्ग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, ABC तो हम पहले कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, ABC कॉमन ले चुके हैं। अब इसका तो हम 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2C कॉमन है, 2C अभी कॉमन ही रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो हमको AB में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका AB, ठीक है, AB आ जाएगा और यहाँ से प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो गया, यहाँ से माइनस B स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस AB हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं ABC हो गया, 0 0 तक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या, तो बचा हमारा 2C तो पहले रहने देते हैं, ठीक है, 2C रहने देते हैं। B स्क्वायर या B स्क्वायर माइनस में या B स्क्वायर प्लस में तो हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ AB और AB है 2AB हो जाएगा, 2AB हो गया, ठीक है, 2AB हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ABC तो पहले हमारा कॉमन है, ठीक है, ABC कॉमन है तो हमारा क्या होगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4ABC हो जाएगा, 4ABC होगा। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ABC से तो 4 हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, तब लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS हिंस प्रूफ, ठीक है। एक बार इसको हम रिकैप करा देते हैं आपको। सबसे पहले तो यह डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इतना हम LHS वाला पार्ट ले लिए, LHS वाला पार्ट ले लिए। अब लिख लिए कॉमन फॉर C1 C2 C3 से हम ABC कॉमन ले लिए, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम R1 में हम R1 प्लस R3 करके R2 माइनस कर दिए, तो ये हमारा आया है। नेक्स्ट स्टेप किया है C2 में हम C2 माइनस C3 कर दिए, ये आया है हमारा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लिए, इसका डिटरमिनेंट निकाले है तो इस ये रिजल्ट आया है, और ABC से कॉमन तो पहले ले चुके हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करके 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमारा आ गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और उसको हम पर्सनली आपको रिप्लाई देंगे। इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, इफ A इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स 3 -1 1 -15 6
-5 5 -2 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। 0 -2 1, उसका नेक्स्ट दिया हुआ है 0 -2 1 0 -2 1, ठीक है, दिया हुआ है। फाइंड ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है। हिंदी वाले इसको देखेंगे, यदि ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ए दिया हुआ, बी इनवर्स इक्वल टू दिया हुआ है हो, तो ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करना है हमको। तो ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे, गिवन डाटा लिख लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू दिया हुआ है 3 -1 1, ठीक है। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके नेक्स्ट दिया हुआ है 6 -5, उसका नेक्स्ट दिया हुआ है 5 -2 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, 3 -1 1, ठीक है। 3 -1 1 है, तो उसके -15 6 -5 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 -2 2 है, ठीक है। 5 -2 2 है, ठीक है। उसके बाद बी का मान दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का मान दिया हुआ है। तो बी मैट्रिक्स क्या है, 1 है, 2 है, -2 है, उसके नेक्स्ट है -1 है, 3 है, 0 है, उसके नेक्स्ट है 0 -2 1 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ए बी का हमको होल इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो ए इनवर्स दिया हुआ है, तो बी इनवर्स निकाल लेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए, बी इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। इस चीज का हमको जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बी निकालेंगे तो 1 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 1 जा 3 -0। उसके बाद -2 इंटू इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -1, और 0 से 0 में मल्टीप्लाई होगा -0। उसके बाद बचेगा -2, -2 में इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 2, उसके नेक्स्ट हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 5 -4 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी के वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, 1 है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी कैसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी अगर लिखना हो हमको तो इसको लिखेंगे B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो होल ट्रांसपोज करेंगे तो इसका क्या आएगा रिजल्ट, इसका रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा। तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 एंड हो जाएगा B33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी अब निकाल लेंगे ऑल एलिमेंट से। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे हमको, तो सबसे पहले तो हमको माइनर निकालना पड़ेगा। तो M11 का माइनर क्या होगा हमारा, M11 का माइनर निकालेंगे तो M11 इसका बी से निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 0 -2 1 बचेगा। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 1 जा 3 -0 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम B11 का हम कोफैक्टर निकाल रहा है, तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम होता है, तो 1 + 1 मल्टीप्लाई M11, ठीक है। तो यहाँ से -1 के पावर 1 + 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई है 3 से, तो हमारा 3 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। B11, ठीक है। M12 का वैल्यू देखते हैं हमारा क्या आता है। तो M12 2 का, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा -1 0 0 1 -1 0 0 1 बचेगा, ठीक है। 0 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा -1 -0 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 होगा। -1 होगा तो B12 का वैल्यू निकालेंगे इसका कोफैक्टर, तो -1 के पावर रो प्लस कॉलम 1 + 2 मल्टीप्लाई M12, ठीक है। M12 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, तो माइनस माइनस हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं M13 का हमारा माइनर क्या आएगा।
M13 टू माइनस टू का, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। इसका रो और इसका कॉलम अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम अगर हो जाएगा, टू का अगर इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, -1 0 0 1। ठीक है, -1 0, इसका अगर रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 3 0 -2, -1 3 0 -2 बचेगा। ठीक है, -1 3 0 -2 बचेगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा। उसके बाद -0 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई होगा। तो B13 का वैल्यू हमारा हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई M13। तो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 के पावर 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से होगा तो आपका रिजल्ट 2 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं M21। M21 का माइनर क्या होगा, M21 -1 का माइनर क्या होगा, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 - 2 1 बचेगा आपका 2 - 2 1 बचेगा। ठीक है, 2 - 2 और 1 बचेगा, तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 माइनस 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 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस ही होगा ना, यहाँ से 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से साइन माइनस का ही रहता है तो यहाँ से -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम B21 का वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो -1 के पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई M21। ठीक है, तो हम हो जाएगा यहाँ पे -1 के पावर 2 + 1 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो -1 के पावर क्यू है तो -1 ही हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं M22 का वैल्यू देखते हैं आपका, M22 का वैल्यू देखते हैं तो इसका माइनर क्या होगा, M23 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 - 2 0 1 बचेगा आपका 1 - 2 0 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 - 0 इक्वल टू तो आपका 1 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं आपका B22 का वैल्यू -1 के पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई M22। ठीक है, तो -1 के पावर 2 + 2 4 मल्टीप्लाई 1 1 रिजल्ट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट हो जाएगा M23 क्या है, M23 या 0 0 का, इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 2 0 -2 बच जाएगा आपका 1 2 0 -2। यहाँ 1 से हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 1 2 बचेगा और उसके बाद 0, इसका M23 का ना, M23 का, तो इसका तो कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा इसका कैंसिल, तो बचेगा 1 2 0 -2। ठीक है, तो यहाँ से -2 -0 हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा आपका -2 आएगा, तो हमको B23 का निकालना है, तो -1 के पावर 2 + 3 कर लेंगे मल्टीप्लाई M23 से करेंगे, तो M23 से करेंगे तो -2 + 3 तो हो जाएगा 5, माइनस रिजल्ट आएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1 के पावर 5 है तो -1 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बचेगा, M31 का माइनर देखते हैं क्या आता है हमारा M31 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा क्या 2 - 2 3 0 2 - 2 3 0। ठीक है, 2 - 2 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, रिजल्ट 6 आएगा, तो इसका हम B31 का वैल्यू क्या आएगा, -1 के पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई M31। ठीक है, तो -1 के पावर 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा M32 का होगा, तो इसका माइनर निकालेंगे अगर -2 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 - 2 -1 0 1 - 2 -1 0। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा, रिजल्ट -2 आ जाएगा। तो
बी 32 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, बी 32 का वैल्यू आएगा -1 के पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई M32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम -1 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -2 में, तो हमारा रिजल्ट आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट होता है M33 का वैल्यू अगर हमको निकालना है यहाँ से 1 का, तो इसका तो आपका कॉलम कैंसिल, इसका रो कैंसिल, बचेगा 1 2 -1 3, 1 2 -1 3। ठीक है, 1 2 -1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका हमको वैल्यू बी 33 का हमको वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई M33 करेंगे तो -1 के पावर 6 हो जाएगा, तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई अगर 5 से कर लेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एडज्वाइंट ऑफ बी का मान लिखेंगे। एडज्वाइंट ऑफ बी का मान लिखेंगे तो देखेंगे B11 क्या आया, 3 आया, B11 3 आया, B12 आया 1, B12 1 आया है। ठीक है, B13 2 आया है। ठीक है, B21 2 आया है। ठीक है, B22 1 आया है। ठीक है, B23 2 आया है। ठीक है, उसके बाद B31 6 आया है। ठीक है, उसके बाद B32 2 आया है और B33 5 आया है। ये हमारा एडज्वाइंट ऑफ बी का मान निकल गया। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ बी का मान है हमारा, एडज्वाइंट ऑफ बी का मान है। अब यहाँ से हम बी इनवर्स निकाल लेंगे। बी इनवर्स अगर यहाँ से हम निकाल रहे हैं तो 1 बाई डिटर्मिनेंट बी होता है, तो डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू हमारा 1 आया है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं, नीचे ही लिख लेते हैं। बी इनवर्स हो जाएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये हमारा बी इनवर्स का वैल्यू आ गया। इसको नोट कीजिए, तो इसको थोड़ा बीच वाला हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो बी इनवर्स का हमारा वैल्यू क्या आया, बी इनवर्स का वैल्यू आया हमारा 3 2 6। ठीक है, उसके बाद 1 1 2, उसके बाद आया है 2 2 5 आया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बीच वाला इरेज करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। इसको इरेज करके हम फैमिली ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू पता है, बी इनवर्स का वैल्यू हमको पता हो गया, तो हम ए इनवर्स और बी इनवर्स को हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ए और बी का होल इनवर्स का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम इरेज कर दिए, इरेज करने के बाद हम इसको देखते हैं, यहाँ से आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, पूछा है आपका ए बी का होल इनवर्स पूछा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो हम बी इनवर्स का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ से। बी इनवर्स का वैल्यू क्या है, 3 2 6 है। ठीक है, 1 1 2 है। ठीक है, 2 2 5 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ए इनवर्स का वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, 3 है, -1 है, 1 है, उसके नेक्स्ट है आपका -15 है, उसके नेक्स्ट है 6 है, -5 है, उसके नेक्स्ट है 5 है, -2 है और 2 है। ठीक है, एक बार ये इनवर्स का मान को मैच कर लेते हैं। 3 -1 1 है। ठीक है, -15 है, 6 है, -5 है। ठीक है, -5 है, -2 है, 2 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ए कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +13 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में हमको 3 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। अब 6 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट में आते हैं। अब 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका तो 3 हो जाएगा, और 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा।
अब 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट रो में आते हैं। तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 1 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे -15 हो जाएगा। अब 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। 1 से 6 में तो +6 हो जाएगा। अब 2 से -2 में तो -4 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आते हैं 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब 1 से -5 में करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब 2 से 2 में करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट आते हैं 2 से 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से -15 में करेंगे तो यहाँ पे -13 हो जाएगा। 5 से 5 में करेंगे तो +25 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से 6 में करेंगे तो आपका +12 हो जाएगा। अब 2 से -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 1 में करेंगे तो 2 होगा। 2 से 6 में करेंगे तो +12 हो जाएगा। 5 से -2 में करेंगे, 5 से -2 में ना करेंगे तो 5 से -2 में करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 10। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट आते हैं 2 से हम 1 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। उसके बाद 2 से -5 में करेंगे तो -10 हो जाएगा। अब 5 से 2 में करेंगे तो +10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपली हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? अब 30 कट जाए 9 ही हो जाएगा। यहाँ से -3 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 3 या 2 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आते हैं तो यहाँ से आपका 5 बचेगा तो माइनस बचेगा क्या, -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 में -50 जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका -5 में 1 हो जाएगा, सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगा क्या, 5 में 5 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा ना। 5 में 5 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 0 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 6 में तो -5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका +2 4 हो जाएगा। और यहाँ आएंगे, यहाँ से 10 10 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हमारा आ गया ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स का वैल्यू। ठीक है, ए बी होल इनवर्स का वैल्यू हमारा क्या है, 9 - 3 5, उसको -2 1 0 1 4 2 आया है। ठीक है, 1 4 2 आया है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, 1 4 2 नहीं होगा। इसको हम देखेंगे ना ध्यान से, तो हमारा 12 है या -10 है। ठीक है, तो इस वाला वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से -2 ना होगा, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और -2 होगा तो -12 आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला वैल्यू से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा -2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस था, तो यहाँ तक इसको ये वाला 0 हो जाएगा। ए बी इनवर्स हमको वैल्यू आ गया। ठीक है, ए बी इनवर्स आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। हम आशा करते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई डाउट कहीं से ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 तक इस वीडियो को रहने देते। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसको हम एक सिंगल वीडियो में देखेंगे। उसमें 8 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है, लंबा है थोड़ा। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में एक सिंगल वीडियो ही क्वेश्चन 8 कराएगा। इसके बाद वाला इस चैनल के डिटर्मिनेंट के प्लेलिस्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो ही क्वेश्चन नंबर 8 कराएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। थैंक यू।